सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। तो कल मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी पहली शादी के मैं आपको बताया कि शादी का मैंने ये बताया आपको कि खैर जो मेरे हस्बैंड थे उनका नाम फ़ारूक था और वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने एंड टाइम तक यही कहा कि नहीं, और जो बात है उनकी अम्मी ने भी यही कोशिश की कि फ़ैसला ना हो। उनका ये कहना था, उन्होंने कहा नहीं पहले शादी लड़की जात है धब्बा पड़ जाएगा, हमारे आगे भी बेटियाँ हैं कि कोई अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये ना हो सके, लेकिन और हमारी अम्मी ने भी बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह हो जाए। हमारी अम्मी ने मुझे समझाया जाने से, जैसे कोर्ट से हमारा कोर्ट से तो अम्मी ने खुला ली थी क्योंकि वो फ़ैसला देना नहीं चाहते थे। अम्मी ने मुझे बहुत 2-3 दिन समझाया कि उनको यही बोलना है कि वो मारता था, नशा करता था, सब करता था। ये सब अम्मी ने मुझे जैसे बहुत कुछ समझाया। अम्मी ने कहा ठीक है, जो अम्मी ने मुझे समझाया जिस तरह ना मैं सब कुछ वही मैंने वहाँ जाकर बोला। अब वहाँ जाके गए तो ये सब बातें हुई। बहरहाल जैसे तैसे फ़ैसला हो गया। आज मैं भी पछताती हूँ, जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। लेकिन बहरहाल कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद कहीं जाकर मैं समझ लो थोड़ी बहुत अकल समझ आई है कि शादी के लेकर ये हर छोटी बड़ी बात को लेकर मुझ में थोड़ी समझ अकल आई। तो फिर मैंने कहा ठीक है। अम्मी ने फिर सब लोगों ने यानी कि काफ़ी टाइम के बाद घर से बाद तो सब ने बोला कि कर दो, कहीं करनी तो है ही। वो तो सब के कहने पर अम्मी मान तो गई, जबकि अम्मी खुद भी नहीं चाहती, फिर भी नहीं चाहती थी कि हो, क्योंकि अम्मी ने कहा नहीं। फिर अम्मी ने सबके कहने पर रिश्ता देखा। एक रिश्ता आया, अम्मी की दोस्त थी, वो बंगाली थे वो लोग। तो मैंने मना किया, पहले मैंने मना नहीं किया, लेकिन इस बार में दूसरी में मैंने मना किया। मैंने कहा मुझे नहीं करनी। मैंने सब ने पूछा क्यों, जब वो अम्मी के दोस्त आए दिन घर पर आती रहती थी, मुझे बहुत पसंद करती थी, वो मुझसे बहुत हंसी मजाक करती थी बहुत ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अपने बेटे के बारे में जब मुझे कहा तो फिर मैंने मना किया। उन्होंने मुझसे इनकार की वजह पूछी तो मैंने कहा, फिर मैं खामोश हुई। फिर मैंने उन्होंने जब दोबारा मुझसे पूछा फिर मैंने उनको बताया कि भाई नहीं, मेरी जो वजह है ना वो ये कि मुझे जो बीमारी है ना मैं उसकी वजह से नहीं करना चाहती, ये है असल वजह। तो कहने लगी को बीमारी, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरा दिमाग का मसला है और इसी तरह मुझे जैसे दौरा पड़ते हैं और मैं इस वजह से मैं नहीं करना चाहती। तो मुझे उस वक्त अम्मी पर बहुत आया, मगर मैं समझ में नहीं आया। वही था ना कि अम्मी के आगे पता नहीं क्यों मेरा मुंह बंद रहता, वो इतनी बड़ी बड़ी गलत बातें कर जाती थी मगर मेरा मुंह खुलता ही नहीं था उनके आगे ना। बहरहाल फिर जैसे तैसे फिर भी उन्होंने यही कहा कि नहीं, औलाद है ना, औलाद का मसला है, औलाद मर्द के नसीब से होती है, कोई बात नहीं, मुझे चाहिए, बस यही चाहिए, मुझे अपने बेटे की बस इसी से करनी है। बहरहाल सब कुछ बताओ के फिर हो गई। हमारी अम्मी ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, इसकी तो मैंने करनी ही नहीं है। तो फिर उसके बाद अम्मी, मैं तकरीबन शादी के बाद 6 से 7 महीने अपने ससुराल में रही हूँ। और जब शादी हुई तो फिर पता चला कि शादी के बाद कि जो मेरे हस्बैंड थे उनका नाम परवेज़ था। जो मेरे हस्बैंड थे वो नशा भी करते थे, मारते भी थे और 2-3 बार उन्होंने मुझे जलाया भी है नशे में ही। मेरे सास ससुर को सबको पता था, सास ससुर को सबको पता था कि ये यानी कि मेरे साथ क्या करता है क्या नहीं। तो फिर भी एक जब जलाया तो 1-2 बार मैं घर पर जाकर बैठ गई। 6 से 7 महीने के अंदर अंदर मैं 2 बार घर पे बैठ चुकी थी। फिर अम्मी ने बिठा लिया और अम्मी फिर उसकी ज़िद थी कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अम्मी ने कहा हमें छोड़ फैसला चाहिए। तो इस ज़िद के पीछे अम्मी ने 4 साल लगा दिए, ना मेरे फेर में उधर की ना मैं इधर की। अम्मी की ज़िद क्यों थी, क्योंकि मेरा हक में था 25,000 रुपये। अम्मी ने कहा अगर हमने खुला ली तो ये 25,000 रुपये जाएंगे। अम्मी किसी सूरत नहीं चाह रही थी कि पैसे जाए। तो फिर जो मेरे पहले हस्बैंड थे, जब उनको मेरे बारे में पता चला तो फिर वो आए वापस, पंजाब में रहते थे, वो वापस आए। उनको मेरे बारे में हर रिपोर्ट रखते थे, कहाँ है, कैसी है, खुश है नहीं है, जो भी है। फिर वो आए वहाँ से, किसी तरह उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश की। जब वो मुझसे मिले, बातचीत हुई तो फिर मैंने उनको बताया। तो फिर उन्होंने बोला बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। फिर उन्होंने
कोर्ट वगैरह का किया, खुला के पेपर लिए, ये वो किस तरह करके फिर उन्होंने पैसा लगाया, खुला करवाई, जो कि उनका फ़र्ज़ नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने करवाई, उनका ज़्यादा था कि दोबारा शादी करना चाहते थे। बहरहाल चलती रही। फिर इसके बाद हमारी अम्मी ने इनकार कर दिया। अम्मी ने कहा नहीं करनी, उससे नहीं करूँगी, ज़िंदगी पे बिठा लूँगी, पूरी ज़िंदगी बैठी रही मगर उससे नहीं करूँगी। बहरहाल अम्मी ने मुझे कहा कि भाई अगर कर दी, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, बहनों के घर बर्बाद होंगे कि उसी से शादी कर ली। अम्मी ने थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल तो किया मुझे, मगर खैर मैं मान गई। मैंने फारूक से नहीं की, खामोश हो गई। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भाई की शादी हुई, हमारे छोटे वाले सबसे छोटे भाई की। सबसे छोटे वाले भाई की शादी हुई, उसके बाद उसके 4 महीने के बाद मेरा रिश्ता आया बराबर में से। तो फिर अम्मी ने मेरी वहाँ कर दी, वहाँ की। तो वहाँ पर भी मैं तकरीबन 8 महीने, हाँ 8 महीने रही होंगी। 8 महीने रही, उसके बाद मैं वापस घर आकर बैठ गई। क्यों? क्योंकि मेरे जो शौहर थे उनका नाम था साजिद साहब, यानी कि उनका मेरी जेठानी जो है बड़ी वाली, उनके साथ अफेयर था। वो उनके साथ ही लगे रहते थे और जब तक वो खाना नहीं खाती थी वो भी नहीं खाते थे। अगर बस उनके पीछे थे कि वो जब तक वो नहीं करें, कुछ नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा। वो कभी अपने ख़ुद के कमरे में नहीं आते थे जब तक वो उनकी भाभी जो थी जिनसे उनका था, तो वो जब तक वो नहीं बोलते थे वो मुझसे बात नहीं करते, जब तक वो मुझसे बात ही नहीं करते थे। मगर बहरहाल जैसे तैसे अल्लाह ने वहाँ से भी ख़त्म करवाई। जब वहाँ से ख़त्म हुई, वहाँ से भी ख़त्म होने में 2 साल लग गए। वहाँ पर भी अम्मी जी नहीं, हक में रहे, बाहर में जाए हक में, बेटी की ज़िंदगी नहीं दिख रही, हक मेहर दिख रहा है, नोट दिख रहे हैं। फारूक फिर दोबारा आए, फिर उनको पता चला कि ऐसे हो गया फिर इसके साथ, तो फिर वो दोबारा आए। आकर उन्होंने फिर अम्मी से बात की, अम्मी हॉस्पिटल में जॉब करती है अम्मी से बात की। अम्मी से बात करके तो फिर वो अम्मी को पैसे वैसे देते थे, जैसे खाना वगैरह पहुंचा दिया, उनको पैसे वगैरह दे दिया, ख़र्चा दे दिया। तो इस तरह अम्मी, हमारी जो बात है भाई शुरू से लालची माँ है, कहना नहीं चाहिए लेकिन जो सच है वो है। खाना वगैरह पहुंचा दिया, पैसे दे दिए। उसके बाद उनको आदत पड़ गई कि भाई हाँ मेरा तो हो रहा है, इसके ज़रिए मेरा तो हो रहा है। इसी तरह अम्मी ने फिर उसको आश्रय दिए कि हाँ मैं सबसे बात करूँगी, अब के मैं करवाऊँगी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और ये वो। काफ़ी टाइम अम्मी ने निकालने के बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर अम्मी ने कहा भी इसका फ़ैसला नहीं हुआ, वो दे नहीं रहे। तो फिर दोबारा फारूक ने वकील किया, फिर दोबारा बातचीत हुई, फिर उसने करवाई। दूसरी बार भी उसने ही करवाया, क्योंकि हमारे घर वालों पर इतने पैसे नहीं थे कि वो करवा चुके, यानी कि मेरे लिए नहीं थे इस काम के लिए। ज़िंदगी भर बिठा लेंगे, फैसला नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से नोट मिल रहे थे, जिससे उन नोटों पे उनकी ज़िंदगी गुजरेगी। हो गया, फिर उसके बाद भी आश्रय देती रही, फिर उसको फिर आखिर एक दिन अम्मी ने फारूक से कहा हॉस्पिटल बुला के कि हमारे घर की लाइट कटने वाली, पैसे नहीं है बिल्कुल भी, बिल नहीं भरा, और अगर अब नहीं भरा ना तो हमारी लाइट कट जाएगी हमारी। वहाब को ले जाएंगे, छोटे भाई का नाम वहाब है, कि उसको ले जाएंगे। 10,000 रुपये मुझे चाहिए कल तक। वो खुद परेशान, मैं एकदम से इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, उसने मुझे बताया। फिर कहा कि मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं देने की, और कोई लाइट नहीं कट रही, और बिल भी भर रहे हैं, सब काम टाइम पे हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है देने की। उस दिन के बाद से उन्होंने ना तो वो हॉस्पिटल गए, ना अम्मी को खर्चा दिया, ना पैसे दिए, ना खाना पीना, ना वो 10,000 का, ना कॉल वगैरह, कुछ भी नहीं, ख़त्म। अम्मी के हट गए। अम्मी को बहुत गुस्सा है। अम्मी ने कहा ऐसे कैसे छोड़ दिया इसे, मैंने पैसे मांगे तो चला गया। अम्मी ने खूब उस पर इल्ज़ाम वगैरह लगाया, बुराई की, जो भी हुआ। अम्मी शुरू से मुझे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे अपने पास ही रखना चाहती हैं। इसलिए नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझसे उनको बहुत से फ़ायदे हो रहे थे। जैसे अब मेरी पहली शादी से पहले अम्मी कहीं जॉब करती थी, चीज़ की दुकान तो अम्मी की थी, लेकिन वो कहीं ना हफ्ते में एक दिन कपड़े धोने भी जाती थी। और जिस घर में वो कपड़े धोने जाती थी ना हफ्ते में एक बार, तो वो यानी कि उनके जेंट्स थे और एक लेडीज़ थी, एक बच्ची थी।
अंकल जो थे ना उनकी नज़रें सही नहीं थी, वो सही नहीं थे। हम थे उस वक्त, समझ लो हम पागल थे। हमसे वो जाती थी तो मुझे पैसे देते थे और कभी चीज़ें दिला दी, कभी खाना वगैरह दे दिया। कभी ना एक दिन उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए और ना मैंने अम्मी को जाके दे दिया, अंकल ने दिया। अम्मी ने बोला कुछ बोल लेते, बोले नहीं बोले थे, तो मुझे बोले थे कि तुम लोगों ने बेटा बहुत ज़िंदगी ऐसी गुजारी है पानी से रोटी खा खा कर। मैं उनकी शक्ल देख रही, बोली अम्मी ने ना, मैंने कहा अम्मी हमने रोटी कब खाई पानी से। अम्मी ने ना बोले क्यों क्या हो गया, मैंने कहा मैं वो अंकल मुझे बोल लेते। तो फिर अम्मी ने मुझे गाली दी और ना गाली दे के बोलने लगी क्या बोल कर आ गई, अब तूने कुछ बोला तो नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो सुन रही थी, वो मुझे बता रहे थे। बोलने लगी कुछ भी बोले ना तो जो भी बस हाँ में हाँ मिला लेना। मैंने कहा अच्छा। फिर वो आए दिन मुझे पैसे देने लगे। एक दिन ना 3000 रुपये दिए, लो थोड़ा सा ना सौदा डलवा लेना। अब किस नज़र से किस नीयत से, अब अम्मी को जब ये दिख रहा था, अम्मी को शायद तो सब कुछ पता होगा उनके किस नज़र से किस नीयत से वो दे रहे थे। अम्मी की लालच बस हुई, इस वजह से अम्मी चाह रही थी मैं जाऊँ नहीं। शादी से पहले से लेकर मैं दूसरी शादी हो गई उसके बाद तक भी मैं, अम्मी ने तो मुझे बिठा लिया था, बैठ गई थी, ख़त्म हो गई थी शादी आदि। तो फिर वो इस वजह से मेरा वही रूटीन में रहा। मैं सबको कपड़े धोने जाती थी, उनका काटती थी। बस ये लालच थी अम्मी को कि मैं किसी के पास से जाऊँ नहीं, कहीं से भी ना मेरे ज़रिए उनको कोई फ़ायदा हो जाए पैसे का। यार माँ है कहते हुए भी ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हैरत भी होती है कि माँ ऐसा कैसे कर सकती। सौतेली हो ना तो भी समझ आता है, शायद वो भी इतना ना करे जितना ये कर रही है। चले ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के बारे में, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, और तीसरी शादी के बारे में मैं आपको तफसीली बताऊँगी फिर। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे जा सकती हूँ। क्योंकि मैं अपना किसी को नहीं सुना सकती, नहीं कह सकती कोई नहीं है मेरा। हर बार रिपीट करूँगी कि कोई नहीं है मेरा, मैं अपनी बहनों के घर में हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।